वालेकुम। आज शोग्राम में मेरा तीसरा दिन है, लेकिन यहाँ से निकलने का दिन है मेरा। मैं नारान की तरफ जानने का सोच रहा था, लेकिन नारान में सैफरन मलूक लेक जो है वो देखना चाहता था, लेकिन वो लेक तो लेक नहीं रही। कल ग्रुप में एक बंदे ने पिक्चर शेयर की थी, छप्पड़ का मंजर पेश कर रही है। तो मेरा प्लान चेंज हो गया। मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा हुंज़ा की तरफ, और हुंज़ा से रास्ते में मैं पहले एक दिन में तो नहीं पहुँच सकता, चिलास में रुकूँगा। चिलास में वैसे गर्मी है, अगर कोई और जगह मिल गई, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है चिलास में जो है ना मुझे स्टे करना पड़ेगा। तो चिलास में रुकूँगा। कल सुबह जो है ना मैं फिर वहाँ से निकलूँगा हुंज़ा की तरफ। तो अभी मेरा सामान सारा ये बिखरा हुआ है, सामान पैक करना है, और बाइक भी मेरी वो खड़ी नहीं, बाइक खड़ी हुई है। तो बाइक मैंने धुलवा ली थी, कल वॉश करवा ली थी। होटल का जो इधर था ना काम करने वाला लड़का, उससे मैंने बाइक शाइक जो है ना वॉश करवा ली। तो अभी सामान वगैरह सारा पैक करके सामान को बांधूंगा, बांध के फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं भाई। रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ कौन कौन से अच्छे पॉइंट है। अगर कोई अच्छे पॉइंट है तो वो भी साथ में जो है ना वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा, ताकि आपको भी जो है ना वो दिखा सकूँ। फाइनली नारान के करीब आई थिंक पहुँच गए हैं, या नारान आ गया। पानी आगे गहरा लग रहा है, तो मैंने सोचा मैंने ज़रा खड़ा होकर देख लूँ, फिर इसमें से गुजरूँ। ठीक है जी, गाड़ी रुको, मुझे ऊपर रखनी। नीचे पानी काफ़ी गहरा है थोड़ा बहुत। अरे वाह, बाइक डूब गई। वाह, साफ सुथरा पानी। अरे वाह रे, बाइक डूब जाएगी। हाँ, क्या हसीन नज़ारा है। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और तेरी कपड़े गीले हो गए। शूज़ आगे भी गिले थे, हो गए थे, फिर गीले हो गए। काफ़ी तेज़ बहाव था पानी का। बाइक धुल गई है, और ये नारान के हसीन नज़ारे शुरू। डेढ़ बज गया, 10:30 बजे मैं निकला था। 3 घंटे लग गए। बाबू सर तो अगर मैं जाऊँ तो भी 3 घंटे लगेंगे। देखता हूँ आगे क्या करना है। सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा है। इधर आके बाइक पर गाड़ी का मजा आता है। बूट तो फुल गीले हो गए हैं आज में। खराब रास्ता स्टार्ट हो गया। वो ऊपर नज़र आने लगता है, वही नारान है। सो आई एम ऑलमोस्ट देयर। चल के नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, फिर आगे वापस टुक के लिए निकलते हैं। वहाँ से देखता हूँ चिलास जाऊँगा या फिर वापसी इधर। माइंड तो यही है हुंज़ा जाऊँ, लेकिन आगे भाई साहब भी मिले हैं, अभी कह रहे हैं यार गिलगित में ना गर्मी है। तो गर्मी नहीं इंजॉय करने है, गर्मी अगर देखनी है तो वो लाहौर में भी बड़ी है, लेकिन हुंज़ा में मौसम फिर भी अच्छा है। देखता हूँ क्या करना है।
अच्छा ठीक है यार। नहीं जी अभी नारायण नहीं है, मुझे लगा था नारायण आ गया। पट्टा लाए आगे नारायण शायद, पता कोई नहीं भाई। देखते हैं। नारायण से आगे काफ़ी रोड ख़राब है। नारायण आ गया 2 किलोमीटर। ये सारी जगह जहाँ पे बोट्स की राफ्टिंग होती है 500 रुपये पर हेड कह रहा है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा था 300 रुपये लेते हैं पर हेड। वापसी पे लूँगा ज़रा ये चस्का, फिलहाल तो नहीं। ज़रा मंजिल की तरफ से पूछना मार दी तो ख़राब रास्ते काफ़ी हैं। फाइनली नारायण जी आ गया। ये रहा हमारा नारायण। बाइक में फ्यूल भी भरवाना है, नमाज भी पढ़नी है ज़ोहर की, और मुझे बड़ा तेज़ ज़ोहर का सुसु भी आ गया। ये 3 काम करने हैं, करके निकलता हूँ फिर बाबूसर टॉप की तरफ। आगे जाके देखूँगा क्या करना है। जितना मैंने अगर वहाँ से वापस आना उतना ही आगे चिल्लास होगा। शायद कैबिन ही बनेगा लोगों के रहने के लिए। नारायण इधर है जी? ये नारायण ये नारायण ही है बस। ठीक है, तो बाबू से ऊपर रास्ता ये जाएगा, सीधा जाओ पर। कितना दूर होगा यहाँ से? 2-3 घंटे। इधर है मस्जिद वगैरह जी? मस्जिद हाँ आगे पेट्रोल पंप वगैरह इधर है? तो मस्जिद किधर? तो मस्जिद किधर है? मस्जिद उधर ऊपर से नीचे रास्ता जाता है होटल के। इधर से जाऊँ उधर ही पेट्रोल पंप है, और उधर से नीचे जाऊँ मस्जिद है। ठीक हो गया, मेहरबानी यार।
यार ये बात सुना ज़रा भैया, बात सुनो यार, इसका ना एक 10 नंबर पेच लगाना है, ये ना फ्री है पेच। नट लगाना है, इधर नट लगा दो बस, ये टाइट हो जाए। सुभान अल्लाह। यहाँ पे दिन टाइम में 20 है, रात टाइम में कितना होगा? पटाखुंडी भी अभी 4 किलोमीटर दूर है। होगा 55 किलोमीटर पटाखुंडी से, एक घंटा लग जाएगा मुझे। चलो चलते हैं। बाइक चलाने का मजा है। और पाकिस्तान में किसी रोड से बहुत ठंडी हुआ है यार, मैंने ग्लव्स नहीं पहने। धूप भी जोरों
बस सिर्फ मैं दही खा के निकला। देखने वाले पूरा बना लें यार, सीन है ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इधर ज़रा फ़ोटो बना लें फिर चलते हैं आगे। सोच रहा हूँ यार बटाकुंडी स्टे करें। हुंजा में आगे मुझे ट्रैवल मिला है CB150 पे, वो भी बता रहा था कि वहाँ पे तो गर्मी होती है रास्ते में, चिलास वगैरह, मुझे तो ऐसा एरिया पसंद भी नहीं है। प्लान बन रहा है कि वापस मैं टॉप से ही वापसी चला जाऊँ और इधर बटाकुंडी स्टे करूँ। इधर मैं बटाकुंडी पहुँचा हूँ तो अभी मेरी रास्ते में एक भाई से भी बात हुई थी, तो वो भी बता रहा था कि यार जो गिलगित का इलाका है ना काफ़ी गर्म है, हुंजा में ठंडा है, तो मुझे वैसे ग्रीन एरिया ही पसंद है। तो मैं सोच रहा हूँ बाबूसर टॉप जाऊँ, बाबूसर टॉप से वापसी जो है ना बटाकुंडी स्टे करूँ और हुंजा का सोच रहा हूँ प्लान कैंसिल कर दूँ कि गिलगित में तो चिल्लास में गर्मी शर्मी चले देखता हूँ। फ़िलहाल तभी बटाकुंडी पहुँचा हूँ, आगे अब चलता हूँ बाबूसर टॉप। भूख भी शदीद की लगी हुई यार, पहले पेट पूजा हो जाए, लेकिन बाबूसर टॉप के करीब जाके कुछ खाता भी तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 2 घंटे भी मेरे ख्याल घंटा डेढ़ लग जाएगा मुझे बाबूसर टॉप पहुँचते भी। अभी तो बटाकुंडी पहुँचाऊँ तो चलो पर बाबूसर टॉप भी पहुँच के जाना, वीडियो को आगे ज़रा पहुँचाता हूँ। देखने वाले पूरा बना लें यार, सीन है ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इधर ज़रा फ़ोटो बना लें फिर चलते हैं आगे। सोच रहा हूँ यार बटाकुंडी स्टे करें। हुंजा में आगे मुझे ट्रैवल मिला है CB150 पे, वो भी बता रहा था कि वहाँ पे तो गर्मी होती है रास्ते में, चिलास वगैरह, मुझे तो ऐसा एरिया पसंद भी नहीं है। प्लान बन रहा है कि वापस मैं टॉप से ही वापसी चला जाऊँ और इधर बटाकुंडी स्टे करूँ। जी जलकड़ अब पहुँच चुके हैं, आगे बाबूसर टॉप रह गए थोड़ी, चले बाबूसर टॉप की तरफ जल्दी से। भूख बड़ी लगी यार शदीद की।
रही है इधर दिन टाइम 15 टेम्परेचर है, रात टाइम क्या होगा। सर पार्क आ गए हैं हम। वापस सर लगता है वो पहाड़ियों में छुपा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सर्दी हुई इधर। अभी इधर बेसल में पहुंचा हूँ। इधर से भी जो है ना बाबूसर टॉप तकरीबन 40 मिनट की फासला रह गया और टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजे। तो भाई फुल काम रहा हूँ, थोड़ी सी बारिश भी होने लग गई थी। मेरी तो कुल्फ़ी जम गई है और इधर टेम्परेचर तकरीबन 13-14 है। वही दिन के टाइम, रात के टाइम क्या होगा। फुल कुल्फ़ी जम रही है। अब मैं निकलने लगा हूँ बाबूसर टॉप से चक्कर लगा के ना। सोच रहा हूँ इधर ही ये मून रेस्टोरेंट इसके साथ ही कैंप्स लगे हैं, इधर स्टे कर लूँ या आगे निकलना, उधर जाके मैं डिसाइड करूँगा। अभी फ़िलहाल तो डिसाइड नहीं है कुछ भी। खाना खाया, भूख सुबह की शदीद लगी हुई थी। तो भाई अब जो है ना, अब मैं निकलने लगा आगे बाबूसर टॉप की तरफ। फाइनली मैं बाबूसर टॉप पे पहुंच चुका हूँ। बाबूसर टॉप पे तकरीबन मैं रात को ही पहुंच चुका था, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने गलती ये कर दी, रात को इधर बाबूसर टॉप चढ़ा हूँ। तकरीबन 7 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे नीचे रुक जाना चाहिए था, लेकिन इधर सर्दी थी। मैं नीचे चला गया तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर। उधर मैंने स्टे किया, उधर इतनी सर्दी नहीं थी। ऊपर टेम्परेचर तकरीबन 4 सेंटीग्रेड था, नीचे 14 था। तो मैंने इसलिए प्रेफर किया कि नीचे स्टे करता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ वापसी, क्योंकि मुझे एक बंदा मिला था फैमिली, उसने मुझे बताया कि यार हुंजा में जो है ना लैंड स्लाइडिंग हुई है, तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं हुंजा का प्लान जो है अपना कैंसिल कर दिया। बाबूसर टॉप से होके मैं जो है ना वापसी सीधा जा रहा हूँ घर। तो चलो निकलते हैं भाई, इधर ज़रा फ़ोटो शोटो बनाते हैं, बना के फिर वापसी लाहौर का सफ़र शुरू करते हैं। अभी सुबह के तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। इस्लामाबाद तकरीबन पहुंच जाऊंगा मैं 7-8-9 बजे तकरीबन पहुंचूंगा। 12 घंटे तो मुझे इस्लामाबाद पहुंचने तक लग जाने हैं और आगे 4 घंटे में तकरीबन मैं अपने घर मुरीद के में। तो बस इधर तक था यार मेरा सफ़र। मैं साथ सोच रहा था कि अगर हुंजा ना गया तो ना नीलम वैली जाऊँ, लेकिन नीलम वैली के लिए मुझे इधर क्या नाम है नूरी टॉप से जाना पड़ना था, और उधर रास्ता अच्छा खासा ख़राब है। तो वो भी मैं प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफ रोडिंग से मैं जो है ना जितना अवॉइड करना चाहता हूँ उतना अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ अगर नेक्स्ट जो मैंने टूर किया ना वो मैं इंशाल्लाह करूँगा नीलम वैली की तरफ। तो अभी मेरा फर्स्ट सोलो टूर था, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है भाई। घर की याद भी आ रही है, तो घर के लिए निकल रहा हूँ। अब इधर ज़रा तस्वीरें वगैरह खींचता हूँ और सीधा से इधर मेरा स्टॉप होगा जाके इस्लामाबाद या पिंडी से फिर अपने घर की तरफ। चले चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं भाई।